थाना अरौल के मकनपुर गांव में एक नाबालिग लड़के का शव कुएं में मिला था। इस संबंध में पुलिस टीम द्वारा तत्काल सक्रियता बरतते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति के पास मृतक का मोबाइल बरामद हुआ। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने यह बताया कि रमजान का महीना होने के कारण उसकी गर्लफ्रेंड और उसके एक मित्र की पत्नी सेक्स संबंधों से मना कर रही थी, इसलिए इन लोगों ने योजना बना करके नाबालिग लड़के को कारगिल से मिलाने के बहाने गांव से बाहर ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। शव को कुएं से निकलवा करके पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। अतिशीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 5 मार्च को शाम के समय एक घर में माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। एक्चुअली ये अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। दोस्तों, बेटे को ढूंढ रहे थे। इनका बेटा सुबह से लापता था। एक्चुअली 13 साल का ये बच्चा घर से जिम करने के लिए निकला था और जिम करने के बाद में ये वापस लौटा ही नहीं घर पे। तो शाम को ढूंढते हुए ये बहुत परेशान हो जाते हैं और 6 तारीख को ये पुलिस में जाके सुबह अपनी FIR दर्ज कराते हैं कि कल से हमारा बच्चा नहीं मिला। तो दोस्तों, ये घटना है औरैया की, यूपी के औरैया की। यूपी में औरैया पड़ता है कानपुर में। और यहाँ पे एक 13 साल का छोटा सा नाबालिग बच्चा गायब था और सुबह से शाम तक वो मिलता नहीं। नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए पुलिस में FIR कराते हैं और जब वो मिलता है तो उस बदहवास हालत में मिलता है। उस छोटे बच्चे के साथ में रमजान के पवित्र महीने में कुछ दुष्कर्म किया गया था और दुष्कर्म करने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूँ आपके साथ एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, प्लीज़ पूरी वीडियो को पूरा देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पुराना चैनल भी डिलीट हो चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो दोस्तों, 5 मार्च को एक लड़का अपने घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद में वो जिम की ओर जा रहा था। एक्चुअली उसे जिम करने की आदत थी। सुबह सुबह कई लड़कों को होती है, लेकिन वो बहुत छोटा था। 13 साल की मात्र उसकी उम्र थी। उसको रास्ते में 2 दोस्त मिलते हैं उसके, हुसैन और अज्जू। ये दोनों बैठकर बात कर रहे थे। ये दोनों उसको अपने पास बुलाते हैं और जब उसको अपने पास बुलाते हैं तो उससे बातचीत करते हैं। और इन दोनों को पहले से ही पता था कि ये लड़का गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है। इसकी उम्र कम है, समझ कम है, लेकिन ये गर्लफ्रेंड के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा पड़ा रहता है। तो ये उसको झांसा देते हैं। और झांसा क्यों देते हैं? क्योंकि इनके जो ये था, हुसैनी था, ये अनमैरिड था, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड थी। और जो ये अज्जू था, ये मैरिड था, शादीशुदा था। लेकिन रमजान के पवित्र महीने में इनकी जो गर्लफ्रेंड और वाइफ थी, इन्होंने शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर दिया था कि रमजान का पवित्र महीना है, हम इस महीने में ऐसा काम नहीं करेंगे। तो उस वजह से इनके ऊपर हवस बहुत चढ़ी हुई थी और उस हवस को पूरा करने के लिए गांव में सब ढूंढ रहे थे कि किसको शिकार बनाया जा सकता है। क्योंकि रमजान के पवित्र महीने में जहां लोग अपने अच्छे कर्म करने की सोचते हैं, जहां लोग सोचते हैं कि हम जितना अच्छा हो सके इतना अच्छा करें, क्योंकि ऊपर वाला इस महीने में इबादत बहुत ज़्यादा सुनता है। और ये इस महीने में भी अपनी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए किसी को खोज रहे थे, क्योंकि घर पे वाइफ ने और जो दूसरा था उसकी गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया था कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे रमजान के महीने में। तो ये दोनों बैठ के बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ से ये लड़का अज्जू, जो पहले से ही इनको जानता था क्योंकि इनको पड़ोसी थे, तो पहले से जानता था, तो ये उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि यार कहाँ जा रहे हो? तो अज्जू बताता है कि मैं जिम जा रहा हूँ और जिम करके फिर वापस घर आ जाऊँगा। सुबह सुबह मैं जिम करने निकलता हूँ घर से। तो बोलते हैं कि यार यहाँ से, गाँव से थोड़ा सा दूर, इसे यहाँ से थोड़ी एरिया से दूर एक कोल गर्ल आई हुई है और वो सबसे दोस्ती कर लेती है। तुम्हें, अगर तुम कहते रहते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो, मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो चलो हमारे साथ चलो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बना दे। तो वो लड़का सोचता है कि चलो ठीक है, एक दिन जिम नहीं जाएंगे तो क्या दिक्कत है, तो चलो चलते हैं। तो ये उसके साथ में चल पड़ते हैं। ये सारा दिन उसको इधर उधर टहलाते हैं, घुमाते हैं, सारा दिन अपनी तैयारियां भी करते हैं, घर से बीच में रस्सी उठाते हैं।
रस्सी उठाते हैं तो अज्जू पूछता है कि रस्सी क्यों उठाई, रस्सी की क्या जरूरत है। तो बोलता है कि रास्ते में हमें कुछ सामान लेके आना है, उसमें बांधने में इसको जरूरत पड़ेगी आते टाइम। तो ऐसे टहराते हुए शाम हो जाते हैं, शाम के 6 बज जाते हैं। शाम के 6 बजे ये एक जंगल है, जंगल के जो कानपुर और लखनऊ हाईवे है उसके पास में एक जंगल है, उसके पास में उसको लेके जाते हैं। रात का वक्त था, शाम के 6 बज चुके थे, लगभग दिन ढल चुका था। तो इस वजह से ये उसको, आसपास में कोई था नहीं, उसको वहां ले जाते हैं। और वहां ले जाके ये पूछता है कि जंगल में कहाँ लेके जा रहे हो। बोला कि यहीं थोड़ी पास में ही उसका रहने का आवास वगैरह है, तो जंगल क्रॉस करते ही तो वहां तुम्हें मिलवा देंगे। तो फिर भी चल पड़ता है, क्योंकि पड़ोसी थे, विश्वास कर लेता है। तो जैसे ही ये जंगल में घुसते हैं तो उसको बांध देते हैं एक पेड़ से, धोखे से, उसके ऊपर हमला करके, और उसको बांध देते हैं। और उसके साथ उस जंगल में लगभग 2 से 3 घंटे तक लगातार दोनों अपनी हवस मिटाते हैं। और जब अपनी हवस मिटा लेते हैं तो वो बंधा हुआ था, बदहवास था, और बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहा था। और ये कहते हैं कि अगर अब हमने इसको छोड़ दिया तो ये घर जाके किसी न किसी को बता देगा, तो एक काम करते हैं, इसको मार देते हैं। तो वहीं कहीं आसपास में कोई लोहे की रोड वगैरह पड़ी थी, तो उस रोड को उठाते हैं और उसके सर पे मारते हैं, और मारना शुरू करते हैं। सर फट जाता है, सर फटने की वजह से बच्चे की वहीं पे डेथ हो जाती है। और ये उसको उठा के फेंक देते हैं पानी में। ये इधर पानी में फेंकते हैं, दूसरी तरफ पुलिस में उसके माँ बाप चले जाते हैं। जब माँ बाप पुलिस में चले जाते हैं तो ये लोग थोड़ा चिंता करते हैं। पुलिस में जाने के बाद में पुलिस मोबाइल डाटा सीडीआर निकलवा ही रही थी, तभी ये लोग कहते हैं जाके कि इनमें से जो ये हुसैन होता है, हुसैन को लड़के के पापा भी अच्छे से जानते थे, तो ये कहता है कि भाई तुम अपना मोबाइल चेक किया, कोई फिरौती वगैरह का कोई मैसेज कॉल तो नहीं आया। तो सभी चौंक जाते हैं कि हाँ यार, ऐसा तो हमने चेक ही नहीं किया। तो तभी चेक करने लगते हैं सब लोग। जब ये लोग चेक करते हैं तो लड़के के पापा के फोन पे तो नहीं, लेकिन लड़के के चाचा के फोन पे एक एसएमएस आया हुआ था 10 लाख की फिरौती का। तो ये 10 लाख की फिरौती का एसएमएस खुद इन्हीं दोनों ने किया था, जंगल में खड़ा होके शाम के समय। तो पुलिस वो मैसेज देखती है, पुलिस सब कुछ मोबाइल डाटा निकालती है, सब कुछ करती है, तो कहीं कुछ नहीं मिलता। लेकिन धीरे से पुलिस का शक जाता है कि इस लड़के को कैसे पता चला कि मोबाइल में मैसेज आया हुआ है। तो पुलिस जो है हुसैनी को उठा लेती है और उठा के अपने तरीके से तबीयत में पूछताछ करती है। और जब उससे तबीयत से पूछताछ की जाती है, तब वो अपनी सारी कहानी जो पीछे मैंने बताई वो घटी, तो वो पुलिस को बताना शुरू करता है। और जब पुलिस इस खबर को सुनती है और माँ बाप इस खबर को सुनते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पैरों से नीचे जमीन सरक जाती है और बहुत दुखी होते हैं। तो दोस्तों, आसपास में अपने बच्चों को सतर्क रखिए। ये जो घटना घटी यूपी के औरैया में 5 मार्च को 2025 में, इसमें कहीं ना कहीं थोड़े से केयरलेस फैमिली भी थी, क्योंकि जब 13 साल का छोटा बच्चा जिम जा रहा है, कोई गलत बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन 13 साल के बच्चों को तो हम स्कूल तक छोड़ने के लिए जाते हैं, जिम में भी साथ जा सकते हैं, छोड़ के आ सकते हैं। और अगर जिम ज़्यादा ही पास में है तो भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में भी आजकल ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं जिससे पेरेंट्स बच्चों के मोबाइल के कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मोबाइल को लेकर सावधान हो जाओ। अगर आपके बच्चे किसी तरह ऐसी किसी गलत गतिविधि में पड़े हुए हैं, उन पर ध्यान रखो और सतर्क रहो। हमारे इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य कोई भी किसी को भी परेशान करना नहीं था, सिर्फ जानकारी देना था, ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके। कौन कहाँ कैसा जानवर घूम रहा है कुछ पता नहीं, तो इसलिए सतर्क हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।